नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 25 दिसंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं साथियों। पहला प्रश्न आपसे कल पूछा गया था, चर्चा में रहा अंजदीप क्या है? अंजदीप साथियों, अंजदीप हमारे भारत का तीसरा नया एंटी वेस्ट सैल्यू वाटर क्राफ्ट है। नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया, नौसेना में शामिल हो गया। दूसरा प्रश्न था, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? उत्तर क्रिस्टोफर लक्सन। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड से समझौता हुआ, इस नाते चर्चा में है। अगला था, पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक हैं। उत्तर मोहर बसु जी। चौथा प्रश्न पूछा गया था, टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय व एशियाई महिला खिलाड़ी। उत्तर स्मृति मंधाना। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर लोथल के विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस देश से समझौता हुआ? उत्तर हॉलैंड नीदरलैंड। महत्वपूर्ण साथियों, कई बार एग्जाम में रहा भी है कि राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात भोगवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, 21 दिसंबर से सबसे तीव्र सर्दियों का 40 दिन का समय चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ? उत्तर जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न था, 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति बने। उत्तर एलन मस्क। अगला प्रश्न था, आठवां प्रश्न, कावेरी बेसिन में ऊद बिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किस राज्य ने किया? उत्तर तमिलनाडु राज्य ने किया। नौवां प्रश्न था, 124वां एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता? उत्तर ए सुखमन सिंह ने जीता। अगला प्रश्न था, भारत ने म्यांमार के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 परियोजनाओं को म्यांमार में शुरू किया। इनमें शामिल है, कौन सा शामिल है? तो उत्तर तो था डी, देख लीजिएगा, अमरापुरा मांडले में बुनाई व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ, मांडले में गर्ल्स ट्रेनिंग स्कूल के लिए समझौता हुआ, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण स्थिरता के लिए समझौता हुआ। ये था साथियों अभी तक कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न पूछा गया आपसे, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अभी हाल ही में एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है। कम्युनिकेशन पर्पज से एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह इसरो ने हमारे लॉन्च किया है। डिटेल देखिएगा साथियों। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से, जहां से सारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, वहीं से बाहुबली रॉकेट से, रॉकेट लॉन्च व्हीकल का नाम बाहुबली LMB-3 इसका नाम है, इसे उपमा दिया गया है बाहुबली रॉकेट। इसी से साथियों ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नाम का कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इस ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का निर्माण AST स्पेस मोबाइल अमेरिका ने किया था। इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? वाणिज्यिक मिशन, संचार व्यवस्था, 4G 5G का संचालन, मतलब कमर्शियल पर्पस है। 4G 5G के संचालन को तीव्र करने के लिए, फास्ट करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया, जिनका संबंध है? उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में साथियों, छत्तीसगढ़ में एक विद्वान साहित्यकार का जन्म हुआ था, विनोद कुमार शुक्ला जी का। इनका अभी हाल ही में डेथ हो गया, निधन हो गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एम्स हॉस्पिटल में। ये साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित शिक्षाविद और विद्वान साहित्यकार थे। इनके बारे में डिटेल देखिएगा। इनके प्रसिद्ध रचनाएं थी, प्रसिद्ध रचनाएं दीवार, प्रसिद्ध रचनाएं दीवार में एक खिड़की, इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौकर की कमीज दूसरी रचना। अन्य रचना थी लगभग जय हिंद, पेंडोन पर कमरा, और इनको साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ से संबंधित। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो देखिएगा, 24 दिसंबर को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, गलत है। 24 दिसंबर साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, न कि विश्व उपभोक्ता दिवस। दूसरा है, 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, गलत है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सी है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 का थीम था डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान। तो ये साथियों ये सही था, ये सी वाला ऑप्शन सही है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 2019 में उपभोक्ता 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार पारित किया गया था। यहाँ देखिएगा साथियों, ये भी हमारा गलत है।
सही क्या होगा? 2019 में सेकेंड टाइम इस कानून में संरक्षण संशोधन करके इसको तैयार किया गया था। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम साथियों, ये 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को कानून बना था। राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दी, तो इस तारीख को उपभोक्ता संरक्षण हमारे देश में लागू हुआ। इसी नाते 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसी में साथियों इस कानून में 1986 वाले कानून में संशोधन हुआ 2019 में। तो 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार पारित नहीं हुआ, पहली बार तो इस डेट को पारित हुआ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों सी, यही सही है और बाकी हमने सही भी कर दिया है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत से किसे सम्मानित किया? महत्वपूर्ण साथियों, विज्ञान के क्षेत्र का पुरस्कार है विज्ञान रत्न पुरस्कार, मरणोपरांत प्रदान किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर जी को, जिनको राष्ट्रपति ने साथियों राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया। जयंत विष्णु नार्लिकर हमारे देश के महान वैज्ञानिकों में से एक साथियों, इनका भी हाल ही में निधन भी हुआ। इनके निधन से भी प्रश्न बना था परीक्षा में, आगे भी भविष्य में इनसे उम्मीद है परीक्षा में प्रश्न का। देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के दूसरे संस्करण में 4 श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने श्रेणी में दिया जाता है? 4 श्रेणी में। चारों श्रेणी मिलाकर के कुल 24 पुरस्कार इसमें प्रदान किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है टॉप 1 श्रेणी का विज्ञान रत्न पुरस्कार, यह एक व्यक्ति को मिला, जयंत विष्णु नार्लिकर को। अब बाकी साथियों सेकंड है श्री पुरस्कार, तीसरा है युवा पुरस्कार और चौथा है टीम पुरस्कार। इसमें बहुत सारे लोगों को मिला, महत्वपूर्ण जयंत विष्णु नार्लिकर जी का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है दुनिया का सबसे पुराना मसाला दालचीनी है, ये सही बात है। सुनहरा मसाला हल्दी को कहते हैं, सुनहरा मसाला गोल्डन स्पाइस हल्दी को कहा जाता है, सही बात है। मसालों का राजा इलायची को कहा जाता है, गलत। मसालों का राजा नहीं साथियों, मसालों की रानी है इलायची, मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प है मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, ये भी कथन सही है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, मसालों का राजा इलायची को कहा जाता है, यही कथन सही नहीं है। देखिएगा, मसालों का राजा किसको कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है, काली मिर्च को कहा जाता है। इलायची देवी क्या है? ये इलायची देवी रानी है साथियों, मसालों की रानी है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करिए साथियों, राष्ट्रीय सब्जी राष्ट्रीय सब्जी का उपमा किसे दिया जाता है? राष्ट्रीय सब्जी का उपमा किसको दिया जाता है? बिना गूगल किए आप लोग अपने संज्ञान से इसका उत्तर दे करके बताइए साथियों, देखा जाए क्या आपको जानकारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया? पहला पॉलीमर नोट जारी किया है, 1 रियाल का नोट जारी किया है ओमान देश ने साथियों। ओमान देश, देखिएगा ये ओमान का 1 रियाल का नोट है साथियों, ये पॉलीमर से बना हुआ है। पॉलीमर यानी बहुलक। देखिएगा, पारंपरिक जो पेपर मुद्रा है उसी के स्थान पर जनवरी 2026 से ओमान देश में पॉलीमर बहुलक वाला करेंसी चलने लगेगा। ओमान देश, तो ओमान देश का स्ट्रेटेजी के, ओमान की राजधानी है मस्कट और ओमान की मुद्रा का नाम है रियाल और ओमान के राजा या सुल्तान है सुल्तान हैथम बिन तारिक। यहाँ हम थोड़ा सा आपको मुद्रा से संबंधित जीएस की जानकारी देते हैं साथियों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे प्राचीन मुद्रा, हमारे भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा, इसका नाम क्या है? तो पंचमार्क मुद्रा उसको कहा जाता था। पंचमार्क मुद्रा को ही आहत मुद्रा भी कहा जाता था। हमारे देश में आहत मुद्रा साथियों सबसे पहला मुद्रा है। उसके बाद धातुओं की मुद्रा आने लगी, सोना का, चांदी का, तांबा का, लोहा का, धातुओं के मुद्रा प्रचलन में आई। सभी धातु में सबसे कीमती है स्वर्ण मुद्रा, परीक्षाओं में रहता है। तो स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? तो इंडो ग्रीक शासकों ने, हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले हमारे भारत में सोने का सिक्का चलाया था। उसके बाद पूछा जाता है कि सोने का सिक्का में ही सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया कुषाणों ने। कुषाणों ने सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का चलाया।
उसके बाद पूछा था स्वर्ण मुद्रा में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा हमारे भारत में किसने चलाया? तो गुप्त शासकों ने चलाया था। गुप्तों ने सबसे ज्यादा गोल्ड का करेंसी चलाया था और सबसे शुद्ध कुषाणों ने, और पहली बार हमारे भारत में हिंद यूनानी शासकों ने चलाया था। इसके अलावा पूछा जाए सीसा का सीसा का मुद्रा किसने चलाया? खूब पूछा जाता है। सातवाहन शासकों ने सीसा का मुद्रा चलाया। ऐसे ही मध्यकाल में हम बढ़ते हैं तो सांकेतिक सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। इसके अलावा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने लक्ष्मी के अंकन वाला मुद्रा चलाया था? तो उत्तर हो जाएगा गोरी। मोहम्मद बिन गोरी ने लक्ष्मी के अंकन वाला मुद्रा चलाया था। दूसरा, किसने शिव और नंदी के अंकन वाला मुद्रा चलाया था? कौन ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने शिव और नंदी के अंकन वाला मुद्रा चलाया था? तो वो था महमूद गजनवी ने शिव और नंदी के अंकन वाला मुद्रा चलाया था। इसके अलावा साथियों एक बात याद रखिएगा, रुपया जो हमारी भारतीय करेंसी है, रुपया, यह शब्द कहाँ से आया था? तो शेर शाह सूरी जो शासक था, इसने अपने यहाँ जो मुद्रा चलाया था उसका नाम था रुपया। तो वहीं से लिया गया है हमारे भारतीय करेंसी का नाम रुपया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है साथियों, 7वां प्रश्न। सेवेलियर डेल आर्ड्रे डेस आर्टिस्ट एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये साथियों सेवेलियर शब्द जहां भी आ जाएगा तो आप उत्तर कर दीजिएगा, फ्रांस का यह पुरस्कार है। ये अभी हाल ही में केरल के मलयालम के प्रकाशक रवि डीसी, इन्हीं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। डिटेल देखिएगा साथियों, उत्तर हमारा ए है। डिटेल है भारत और फ्रांस के बीच साहित्य संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान देने हेतु सेवेलियर डिल ऑड्रे डेस आर्टिस्ट एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलयालम के प्रकाशक है साथियों, ये पब्लिशर है, मिसप्रिंट हो गया है, मलयालम पब्लिशर रवि डीसी जी को। भारत में फ्रांस के जो राजदूत है थियरी माथो फ्रांस के एम्बेसडर हैं जो हमारे भारत में है, नई दिल्ली में है। उन्होंने यह सम्मान उन्हें प्रदान किया, रवि डीसी जी को। फ्रांस देश से क्वेश्चन आया है तो फ्रांस का स्टेटिक जी के याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और साथियों फ्रांस की जो भाषा है वो फ्रेंच है। फ्रेंच यहाँ की भाषा है। और यहाँ की मुद्रा करेंसी है यूरो। यूरो यहाँ की मुद्रा है। अगला बात कि फ्रांस जो है वो सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला देश है। सबसे ज्यादा टाइम जोन टाइम सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है? तो फ्रांस में है। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा अमेरिका, भारत, कनाडा और रसिया और फ्रांस। तो आपको लगेगा कि बहुत छोटा सा देश है फ्रांस यूरोप में, तो वहां पर इतना ज्यादा टाइम जोन कहाँ हो सकता है? तब दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन फ्रांस में है, याद रखिएगा। रूस से भी ज्यादा टाइम जोन है, हालांकि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा दुनिया में रूस देश का है। हमारे भारत में एकमात्र टाइम जोन है साथियों जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, जिसको कहा जाता है IST, 82.5 डिग्री। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। हमारा एक ही मानक रेखा है, एक ही हमारा टाइम जोन है। लेकिन फ्रांस में बहुत सारा टाइम जोन है साथियों, सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला देश फ्रांस। फ्रांस के प्रधानमंत्री से भी यहाँ प्रश्न संभावित है, क्योंकि साथियों फ्रांस ऐसा देश बन गया है, 2 साल में वहां के कई प्रधानमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये सेबेस्टियल लेकार्नो वर्तमान में प्रधानमंत्री है फ्रांस के, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। फिर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के, इन्होंने इनको मनाया और दोबारा इनको सेबेस्टियल लेकार्नो को प्रधानमंत्री बनाया अपने देश का। ये था साथियों आज का 7 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी गर्व सीरीज देखिए, डेली गर्व सीरीज का वीडियो अपलोड हो रहा है अपने चैनल पर। पढ़िए, संविधान उसमें पढ़ रहे हैं। संविधान कंप्लीट होने के बाद साथियों हम ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और यूपी स्पेशल जनगणना पढ़ेंगे। बाकी करंट अफेयर डेली आप सुबह 7:30 बजे पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।